आज से 2023 साल पहले खुदा ने जो कलाम किया, खुदा ने नबियों से कलाम किया, वो आज कलाम पूरा हुआ और पूरी दुनिया ने उस कलाम से काम किया। आज पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ से भी ज्यादा मसीह है। हालेलुया। खुदा ने कलाम किया और लोगों ने काम किया। खुदा कलाम करता है और लोग फिर काम करते हैं, और ये जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। मरियम ने कहा, मेरी रूह मेरे मनजी खुदा से खुश हुई। हालेलुया। आज साड़ियां भी रूह खुश ने उस मनजी खुदा को, मनजी खुदा के लिए जोरदार तारीफ हो जाएगी। जोरदार तारीफ। उतने ज्यादा खुदावन आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो प्रिजाइडिंग में भी खुदा की बंदी बात कर रही थी कि काम, कि हमने क्या करना है, हमने काम करना है। खुदा कलाम करता है और फिर लोग काम करते हैं। कलाम मुंह से निकलता है, जो लफ्ज है यानी आवाज या बात ये जो सुनाई देती है वो हमारा कलाम है। खुदा के मुंह से जो कलाम निकला वो पूरा हुआ। खुदा भी चाहता है कि हमारे मुंह से भी जो खुदा का कलाम निकले वो पूरा हो। याद रखिए कि बहुत सारी दुनिया के अंदर कलाम हैं जो लोगों ने लिखे, लोगों के बनाए हुए हैं, लेकिन वो कलाम है, लेकिन खुदा का कलाम नहीं, वो मसीह का कलाम नहीं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मसीह का कलाम सुनते हैं तब हमारा ईमान पुख्ता होता है और फिर काम होते हैं जिंदगी के अंदर, फिर काम होते हैं। हमारे कामों की नौयत जो हम अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई वर्कर है, कोई बिजनेसमैन है, बच्चों की कोई खिदमत करता है, तरह तरह के काम है जो हम अपने हाथों से करते हैं। ये हमारे कामों की नौयत है। लेकिन खुदा जब कलाम करता है तो फिर हो जाता है। हालेलुया। फिर जिंदगियों के अंदर काम होने शुरू हो जाते हैं। आइए कलाम मुकद्दस में से हम कुलसियों और उसका 3 बाब 16 और 17 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। आप गौर से सुनिएगा। मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ता हूँ आपके लिए। कलाम में यूं लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाओ और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। बड़ी जबरदस्त बात जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, वो कह रहा है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। खुदा का कलाम जो है वो में नसीहत की जा रही है कि खुदा का जो कलाम है कसरत के साथ, यानी दुनिया का जो कलाम है, दुनिया की जो बातें हैं, दुनिया का जो हम कलाम भी सुनते हैं,
बहुत सारे और लोगों का भी कलाम सुनते हैं जो मसीह का कलाम नहीं है। वो उसकी बात कर रहा है कि जो मसीह का कलाम है, हमें क्या करना है, उसको कसरत के साथ अपनी जिंदगियों के अंदर बचने देना है। वो तो वैसे होगा कि जब हम दूसरे कलामों को बंद करेंगे, जब उनके कलाम को हम नहीं सुनेंगे, हम उसी को सुनेंगे जो मसीह का कलाम है, जो लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम में ही जिंदगी है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ और दुनिया में आया। वो मसीह है जो दुनिया में आया। इसलिए यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि भाई हमें तो सुनना है, तो फिर मसीह के कलाम को सुनना है। बहुत सारे ऐसे कलाम है नेट पे है, बहुत सारे लोग उन कलामों को सुनना पसंद करते, कहते ये भी कलाम है, ये भी कलाम है। लेकिन क्या बाइबल उस कलाम की इजाजत नहीं देती? कलाम कहता है कि सुनना मसीह का ही कलाम है, तो बरकत भी हमें मसीह के कलाम के ही वसीले से मिलती है। आज वो हमें नसीहत कर रहा है, कह रहा है तालीम और नसीहत करो। मैं आपको तालीम दे रहा हूं, मैं आपको इस बात की नसीहत कर रहा हूं कि अगर 2023 के अंदर आपने जितना मसीह के कलाम को सुना है, आपको उतनी ही बरकत मिलेगी। याद रखिए, उतनी ही बरकत मिलने वाली है। और अगर दुनिया का कलाम सुने है तो फिर दुनिया के कलाम के मुताबिक आपको मिलने वाला है, मिलेगा अजर। वो कहता है कि अजर मेरे पास है तुझे देने के लिए, तेरी आस नहीं टूटेगी। क्योंकि कलाम मसीह का जो है, जब हम सुनते हैं तो इसका अजर मसीह के कलाम के अंदर से हमें मिलता है। और कहते हैं अपने दिलों को फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो। हमें क्या करना है? गजलें गानी है। अभी हम जब गीत गा रहे थे, हमने मुंह को खोलना है, ये हमारा काम है। हमें गजलें गानी है, हमें गीत गाने हैं, हमें ज़बूर गाने हैं, हमें नाच के खुशी के साथ झूम कर खुदा के गीतों को गाना है, हमें ताली बजाकर उन मज़ामीर को गाना है, तब हमें बरकत मिलती है। दिल नहीं करता, बाजू दर्द तो भी ताली बजाए, जब बजाएंगे तो फिर वो तालियां पुलिस के ऊपर पड़ती है, तालियां उसको पड़ती है, वो हारता है। तब हमें क्या करना है? गजलें वो कहते गाओ, और कहते कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावन यीशु के नाम से करो। जब हम कलाम सुनते हैं या कलाम सुनाते हैं या हम अपनी जिंदगी के अंदर जो भी काम करते हैं, उनके क्या करना है? यीशु के नाम से करना। हर इस काम को जब हम करते हैं तो कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें यीशु मसीह के नाम से करना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम होती है, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। बहुत सारी जब हम ऐसी राहों पर खड़े होते हैं तो फिर मसीह के कलाम को हम पीछे छोड़ देते हैं। हम अपनी मर्जियों के साथ उन कामों को करने की कोशिश करते हैं, उन कामों में पड़ जाते हैं, उन कामों को हम हाथ लगाते हैं, उनके हम बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये दुनिया के काम है, मसीह की तरफ से नहीं। ना मसीह का नाम लेके हमने शुरू किया, इसलिए वो दुख देती है, वो बातें दुख देती हैं, वो काम दुख देते हैं, वो परेशानियां लेकर आते हैं, वो मुसीबतें लेकर आते हैं, वो दुख लेकर आते हैं, वो गुर्बत लेकर आते हैं, वो तंगी बदहाली जिंदगी के अंदर वो काम लेकर आते हैं जो मसीह के नाम से नहीं किए जाते। इसलिए यहाँ जो सिखाया जा रहा है कि वो कह रहा है खुदावन यीशु के नाम से करो और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्र गुजार। हमें बहुत सारी ऐसी राहों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हमें ध्यान करना है कि 2023 के अंदर हमें कितने फैसले खुदा ने यीशु मसीह के नाम से और खुदा बाप का शुक्र गुजार कर हमने किए।
याद रखिए, बहुत सारे जिंदगी के साथ अंदर ऐसे फैसले हैं, हम बहुत से फैसले करते हैं। उन फैसलों के अंदर हमें ये जो महीना चल रहा है, इसके अंदर हमें चुनाव करने हैं। हमें देखना है कि 2023 के अंदर हमने कितने फैसले जो किए, उनमें से कितने फैसले हमें खुदा में यीशु मसीह के नाम से किए और उसका शुक्र गुजार आए, और जब ऐसा किया तो हम कामयाब हो गए। हालेलुया, हम सरफराज हुए, हम जीत गए। मैं कहता हूँ अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे तो जीतोगे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं कलाम में आपसे बात करना चाहता हूँ कि हिजकिय्याह से खुदा ने कलाम किया, और जब हिजकिय्याह से खुदा ने कलाम किया तो उसने भी काम किया। आइए देखते हैं कि खुदा ने हिजकिय्याह को क्या काम दिया और खुदा ने उससे क्या कलाम किया। कलाम मुकद्दस में से हिजकिय्याह और उसका 3 बाब 16 आयत के अंदर, मैं आप निकाल सकते हैं लेकिन मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगा, सुनिएगा। कलाम में लिखा है, खुदा ने हिजकिय्याह से कलाम किया। याद रखिए, मैं पहले बताना चाहता हूं कि खुदा कलाम करता है कि ओ ते अपने बंदियां नाल, पाक लोगां नाल तमाम कल करेगा। खुदा कलाम करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा हमसे बात नहीं करता, खुदा हमसे कलाम नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि अपने पाक लोगों से करता है। वो पाक लोगों से, जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, वो ही खुदा के पहाड़ पर चढ़ सकता है। और खुदा फिर उसी पहाड़ पर मूसा को भी कहता, मूसा पहाड़ पे आ जा। मूसा पहाड़ पर गया तो तब खुदा ने उसे कलाम किया। आज बड़ी जरूरत है इस बात के लिए कि हम भी खुदावन से कहें कि खुदावन हमसे कलाम कर, खुदावन हमसे बोल, मुझसे क्या चाहता है, मेरे साथी से क्या चाहता है, मेरे बच्चों से क्या चाहता है, मेरे घराने से क्या चाहता है, मेरे कारोबार से क्या चाहता है। कीजिए, बात करनी चाहिए, कहना चाहिए, खुदावन बोल, मुझसे कलाम कर। हिजकिय्याह से कलाम किया। लिखा है कि खुदावन हिजकिय्याह को निगहबान मुकर्रर करता है, और 7 दिन के बाद खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आज़मदाद, मैंने तुझे बनी इस्राएल का निगहबान मुकर्रर किया है। 7 दिन तक खुदावन के हजूर में दुआ और रोजे में वो बैठा रहा। 7 दिन वो वेट करता रहा खुदावन का, क्या कि खुदावन मुझसे कलाम कर। 7 दिन के बाद कलाम के अंदर लिखा है, उन्होंने कहा अच्छा क्या किया, तुझे मैंने निगहबान मुकर्रर किया है, मैंने तुझे रसूल मुकर्रर किया है, मैंने तुझे नबी मुकर्रर किया है, मैंने तुझे चरवाहा मुकर्रर किया है, मैंने तुझे मुबश्शिर इंजील मुकर्रर किया है, मैंने तुझे उस्ताद मुकर्रर किया है, मैंने तुझे बच्चों की निगहबानी करने के लिए मुकर्रर किया है, मैंने तुझे चर्च दिया उसकी निगहबानी करने के लिए तुझे मुकर्रर किया है, मैंने बच्चों को संभालने के लिए तुझे मुकर्रर किया है, मैंने खानदान पर तुझे सरबराह मुकर्रर किया है। खुदा मुकर्रर करता है। जब कोई खुदा से मशवरा करता है तब खुदा उनको जिम्मेदारियां देता है। कलाम में लिखा, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। खुदा फिर चुनाव करता है। जब हम बात करते हैं, लिखे कलाम के अंदर उसने कहा कि बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। खुदा ने कलाम किया और खुदा ने कुछ जिम्मेदारी दी। खुदा ने कहा अच्छा ले जिम्मेदारी और जाकर क्या कर, मेरे मुंह का कलाम और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। खुदा जो कलाम है वो करता इसलिए आगाही के लिए। जब नबियों से खुदा कलाम करता तो उनको कहता कि जाके कौम से बात कर। जब वो कलाम करता घरानों से बात कर, बादशाहों से बात कर, बच्चों से बात कर, बुजुर्गों से बात कर,
जवानों से बात कर, बेटियों से बात कर, बेटों से बात कर। वो बात करने के लिए ही तो कलाम करता है। उसने कहा कि जाके कलाम कर, और उसने उनसे कहा, उसने शरीर को कलाम सुनाया, उसने रास्तबाजों को कलाम सुनाया, और उसने कलाम भी किया और काम भी किया। जब इसकी को जिम्मेदारी दी गई, उसके साथ कलाम हुआ, तो उसने कलाम किया। उसने शरीरों के साथ किया, उसने रास्तबाजों के साथ किया, उसने ईमानदारों के साथ किया, उन्हें सब लोगों से कलाम किया। आज भी खुदा कलाम करता है, शरीरों से भी करता है, रास्तबाजों से भी करता है, ईमानदारों से भी करता है। और जो गुमराह है, गुर्बत में, तंगी में, बदहाली में है, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में भी है, खुदा उनके लिए भी नबियों के जरिए से कलाम करता है। और आज भी खुदा अपने खादम के वसीले से आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए। खुदा कलाम कर रहा है, और सुनिए, उस बात पर गौर कीजिए। कलाम मुकद्दस में मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि खुदा ने यशवा को भी काम दिया। जब कोई खुदा का काम करना मांगता है, तब खुदा उनको काम देता है। और जब खुदा का काम नहीं, दुनिया का काम करते हैं, तो फिर दुनिया के काम, दुनिया की शक्ल तो बदलती जाती है, और वो कहता है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। हम जब दुनिया के काम करते हैं, तो फिर दुनिया के रंग दे विच रंगे जाने हैं, लेकिन खुदा नहीं कलाम करता। यशवा से खुदा ने कलाम किया। हाँ, हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं यशवा और उसका पहला बाब और 5 आयत से लेकर 9 आयत तक मैं कलाम मुकद्दस में से पढ़ूंगा। सुनिए गौर से। 5 से लेकर और 9 आयत तक कलाम मुकद्दस में लिखा है। यशवा से खुदा कहता है, बात करता है, कहता है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सके। किसने कलाम किया? खुदा ने यशवा से कलाम किया। उसे कहा कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। खुदा आज भी शान से भी कह सकता है कि शान देख, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। कब करेगा खुदा? जब आप खुदा से कहेंगे कि खुदावन मुझसे बोल, खुदावन मुझसे कलाम कर, खुदावन मुझे बतला कि तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है। जब तक हम नहीं मांगते, तब तक कलाम नहीं होता, तब तक खुदा नहीं बोलता। चुप करके बैठो, मुझे घूमनियां पा के कभी खुदा नहीं बोलता। कहना मुंह खोल और मैं उन अल्फाज से भर दूंगा तेरे मुंह कि जिससे तू मांग सके। मांग रहा, कहता गला फाड़, चला, दरेग न कर। खुदा कहता है कि मांगते सही, गला फाड़, कहते चला, जिसे कहते दरेग न कर। खुदा के मांगने के लिए कलाम के अंदर जो लिखा है, हमने उन वर्ड पर गौर करना है कि कैसे मांगे। कहते तू शर्माएगा तो मैं भी शर्माऊंगा। जब हम मांगने से शर्माते हैं, वो देवे ना देवे, उसकी रजा च रहना है, उसकी रजा में रहो, वो जरूर देगा। कहते तुमने अभी तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारी खुशी वो पूरी करेगा। हालेलुया। तो यशवा से कहता है, और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा। जब मूसा खुदावन में सो गया, तब उसके शागिर्द से खुदा ने कलाम किया। खुदा ने उसे कहा, यशवा देख, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। ये बड़ी बात है। खुदा, जहां आप समझें कि खुदा बोलता है, कलाम करता है, वो मुझसे भी करता है, बेशक मेरे बेटे से भी बात करता है। कहेगा एक दिन जरूर कि जैसे मैं तेरे बाप के साथ था, मैं तेरे साथ रहूंगा। वो बेटियों से बात करेगा, कहेगा बेटी
जैसे मैं तेरी माँ के साथ था, खुदा बात करता है, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। खुदा बोलता है अपने बातन में। कभी इस बात की आप, मैं कहता हूँ, फीलिंग लेकर देखो, महसूस बैठकर घुटनों के बल उसको लेकर देखो। खुदा बोलता है, खुदा कलाम करता है। वो रात को ख्वाबों के जरिए से बात करता है। वो सोते हुए जब हम बेड पर, बिस्तर पर गहरी नींद सोते हैं, तब खुदा हमारे कानों को खोलता है, तब खुदा हमसे कलाम करता है और हमें काम देता है, हमें जिम्मेदारियां देता है। इसलिए कहता है कि खुदावन मेहनती हाथों को बरकत देता है और जो लोग काम करते हैं खुदा उनसे कलाम करता है। हालेलुया। खुदा किन्ना नाल करता है, जड़े खुदा दा काम करते ने उनसे खुदा बात करता है। और जो दुनिया का काम करते हैं तो दुनिया उन्होंने रंग दिखाती है, फिर दुनिया उनसे बात करती है। हमें देखना है कि हम मसीह के कलाम को सुने। मैं कल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम कि ओ ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। खुदा बात करता है, हमें पाक बनना है। कहता है जैसे मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। खुदा तब हमारी से बात करता है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम एक और हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील और उसका 17 बाब 24 से 27 आयत तक सुनिएगा गौर से। कलाम को जब सुनेंगे तो कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। जब आपका ध्यान, ज्ञान, सोच बाहर होगी, सड़क पे या घर के अंदर या और कामों के अंदर या उस वक्त के अंदर जो जा रहा है, तो फिर खुदा कोई नहीं कलाम करता। अगर ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। 2023 17 तारीख को याद रखिए, लिख लेना। खुदा आज से बोल रहा है और आज आपसे कलाम कर रहा है। ये आपके लिए निशान होगा कि 2024 आप सब के लिए फतह और सरफराजी का दिन होगा। हालेलुया। और आप बड़ी गवाही के साथ लौट के आने वाले हैं। तो सुनिए, खुदावंद यीशु ने पतरस को काम दिया और जब कुफरनहूम में आए तो नीम मशकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मशकाल नहीं देता? एक सवाल उठ गया। कुफरनहूम में जब खुदावंद यीशु था तो लोगों ने क्या कहा, कहने लगे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, क्या तेरा जो उस्ताद है नीम मशकाल नहीं देता? क्या तेरा उस्ताद टैक्स नहीं देता? बहुत सारे सवाल आ जाते। क्या आज हम 2023 के अंदर हम सोचें, क्या हम हुकूमत का टैक्स नहीं देते? हम बिल नहीं देते? बिजली का बिल नहीं देते? हम गैस का बिल नहीं देते? तमाम जितने प्रॉपर्टी टैक्स है वो सब हम अदा करते हैं, हमें वो देने पड़ते हैं। इसी तरह उन्होंने सवाल किया, क्या यीशु जो है वो टैक्स नहीं देता? तो यहाँ कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने कहा हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले कहा, ऐ शमौन तू क्या समझता है? जब घर में आए तो खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा कि पतरस, शमौन तू क्या समझता है? सुनिए, दुनिया के बादशाह किन से मसूल या जजिया लेते हैं? अपने बेटों से या गैरों से। जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उसे कहा, बस बेटे बरी हुए। हालेलुया। आप यीशु के लहू से बरी हुए। हालेलुया। आप बचाए गए हो, आप छुड़ाए गए हो, आपके बंधन जुए बैरियर टूटे हैं। क्यों? कि हमने आज जो कलाम सुना है वो हमारी जिंदगियों के अंदर गहरा जड़ पकड़ रहा है। लिखा है, लेकिन मैं वादा हम उनके लिए ठोकर का बायस ना हो, झील पर जाकर बांसुरी डाल,
और जो मछली पहले निकले उससे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मशकाल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। खुदावन यीशु मसीह ने पतरस को काम दिया। उसने कहा जा और जाकर झील के अंदर बांसुरी डाल। वो झील पर गया, ये काम है। उसने जाकर बांसुरी उस झील के अंदर डाली। यीशु ने कहा, यीशु का हुक्म माना। जब कलाम बोलता है, जब कलाम बात करता है, तो फिर हमें प्रैक्टिकल अमल करना चाहिए, उन कामों को करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि पतरस ने काम किया। उसने कहा कि उसका अपने लिए क्या लगा, मुंह खोल तो एक मशकाल पाएगा, वो लेकर अपने लिए उन्हें दे। उसने खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मछली का मुंह खोल। आज हमें जरूरत है कि हम क्या करें, उन मछलियों का मुंह खोलें और उनके अंदर जो सिक्का है, उनके अंदर जो पैसा रुपया आपका है, जो आपकी कमाई है, जो आपका सोना चांदी है, जो हीरे मोती है, जो आपकी बरकत है, उसके मुंह से निकाले। जैसे पतरस ने निकाला, वैसे आज जरूरत है हमें भी काम करें। जब हम काम करते हैं तो फिर हमारे हाथों को बरकत मिलती है, हम कुव्वत मिलती है, और वो सिक्का साढ़े हाथ में आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सिक्के के लिए जोरदार ताली, सिक्के के लिए। और क्या लगा, मेरे लिए भी दे दे और अपने लिए भी दे दे। खुदा का दो और कैसर को हमें देने की जरूरत है। जब तक हम कैसर का नहीं देते तो कैसर पकड़ लेता है, और जब हम खुदा का नहीं देते तो फिर खुदा भी फाड़ लेता है, खुदा भी पकड़ लेता है। इसलिए जो लोग काम करते हैं, खुदावन उनसे कलाम करता है। ये दुनिया मछली की तरह है। मैं कहता हूं आप बांसुरी डालें और मछली का मुंह को मैं कहने खोलो। उस मछली का मुंह को हमें खोलने की जरूरत है। आपका रुपया, आपका पैसा, चांदी उसके मुंह से निकलेगा, और जब तक हम मेहनत नहीं करते, आप जॉब नहीं करते, आप कारोबार नहीं करते, आपके हाथों को बरकत नहीं मिलती। मेहनती हाथों को खुदा बरकत देता है। वो आपका है, आपकी कौम का है, आपके वो खानदान का पैसा रुपया है। मैं कहता हूँ वो आपके बच्चों का है, आपकी नस्लों का है। वो पैसा खुदा का है। हमें खुदा को देना है, बच्चों का बच्चों को देना है, और हर उस काम को कहता है खुदा ने कहा दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब कर और हला कर दिया करो, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ईमानदारों की ये बामी जिंदगी है, बरकत है। 2023 के बाद जब मसीहों ने अपनी जिंदगी बसर करनी शुरू की, मैं कहता हूँ कि आज दिसंबर के महीना के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये बरकत नजर आ रही है, ये ब्लेसिंग नजर आ रही है। लोग जमा हो रहे हैं, ईमानदार जमा हो रहे हैं, वो खुशी के साथ जमा होके दुआएं करते हैं, अपनी मनाजातें, अपनी दरखास्त पेश करते और खुशी के साथ रोटी तोड़ते हैं और खुशी का खाना खाते हैं। मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। ये अमाल की किताब के अंदर दूसरी बाब के अंदर है, लिखा है कि हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। बहुत सारे काम उन दिनों में जब रसूल खिदमत के काम को अंजाम दे रहे थे, जब वो काम करते थे तब निशान जाहिर होते थे। जब हम खुदा का काम करते हैं तो हमारे दरमियान में भी निशान जाहिर होते हैं, मौजज़ात होते हैं, शिफा होती है, बंधन जुए टूटते हैं, और बड़े बड़े जो जिंदगी में रुके हुए काम है वो भी होना शुरू हो जाते हैं। लिखा है, और कहते हैं वो क्या करते थे, अपना माल व असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट
दिया करते थे और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे और जो लोग निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनसे मिला देता था। आज दिसंबर के महीने के अंदर बैतलहम शहर के अंदर पूरा जो बैतलहम शहर है इतनी ब्लेसिंग है और इतनी वहाँ पर बरकत है, जमीन इतनी जरखेज है कि जो वहाँ पर सब्जियां और फल पैदा होते हैं दुनिया में नायाब है, इतने नहीं होते। बैतलहम को खुदावन ने इस माह में जब वो मनजी वहाँ पर पैदा हुई इतनी बरकत दे दी, तो जमीन को बरकत दे दी, नायाब है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे फल नहीं है, ऐसे गेहूं नहीं है, ऐसी फसलें नहीं है, ऐसे लोग नहीं है कहीं भी जो लोग वहां पर है, क्योंकि उन्होंने दिसंबर के महीने के अंदर जब खुदा ने कलाम किया, चरवाहों से कलाम किया, मजूसियों से कलाम किया, मरियम से कलाम किया, ज़करिया से कलाम किया, और जब उनसे कलाम किया गया तो सारों ने काम किया, और जब सब ने काम किया तो खुदा ने सबको बरकत दे दी। हालेलुया। और हम भी इस 23 के अंदर काम करेंगे और अपने हिस्से की उस बरकत को लेंगे। हालेलुया। हम लेंगे और वो बरकत हमको देने के लिए हमारे दरमियान में आ चुका है। मैं समझता हूँ दिसंबर 2023 बांटने का साल है। इसके अंदर आप बांटे, आप खुशियां बांटे, आप सुलह सलामती का परवाना लेकर अपने अजीजों के पास जाएं, अपने बहन भाइयों के साथ पास जाएं, अपने रिश्ते नातों के साथ पास जाएं, अपने पास बानों के साथ जाएं, और जो नाराज है उनके पास भी बांटने के लिए खुशियां उनके घरों पर जाएं और बांटे। जब आप बांटेंगे तो फिर खुदा आपको भी देगा। हालेलुया। वो आपको भी मोहब्बतें देगा। कलाम लिखा, क्योंकि देख मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के लिए होगी। क्या बड़ी बिशारत है पूरी दुनिया के लिए, पूरी उम्मत के लिए, हमारे फिशारियनाबाद के लिए, इसकी गलियों कूचों के लिए, इसके घर और घरानों के लिए बिशारत है। और जो हम बिशारत आज पा के जा रहे हैं, इस बिशारत को लेकर हमने गलियों में भी जाना है, कूचों में भी जाना है, घरों में भी जाना है, घर और घरानों में जाना है, और जो नाराज है लोग उनके साथ जाके हमने सुलह करनी है। कहता है कि उनसे वो राजी है जो जमीन पर सुलह, जो जमीन पर सुलह करते हैं उनसे वो राजी है, वो राजी है। मैं आपको खुशी की बिशारत देता हूँ, तुम्हारे लिए एक बनंची दो जहां पैदा हुआ, वो आप में नसीब भी है। खुदा के कलाम से और नेक कामों से खुशी की बिशारत हमें देने की जरूरत है। आज जरूरत है कि अपना सिक्का मछली के मुंह से निकालें, अपना सिक्का मछली के मुंह से निकालें, और उसके लिए हमें काम करना है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर हम खड़े हुए, और आज हम वो जो सिक्का मछली के मुंह में है, जो सोना चांदी जैसा है, उस सिक्के को हमें निकालना है, हमें काम करना है। आइए सब अब काम करेंगे, और सुस्ती और काहली को, लापरवाही को डांटिएगा, उसको अपने करीब नहीं आने देना। और आज आप सिक्का लेकर जाएंगे। हालेलुया। आज आप सिक्का लेकर जाने वाले, आसमान खुलेगा, और मेरा ईमान है कि वो सोने और चांदी के सिक्के आज वो बरसाएगा, और इस माह के अंदर आपको बड़े बड़े पैगाम आएंगे, बड़े बड़े पैगाम आपको आएंगे, वो जो आपके लिए खुशियाँ और तसल्ली और बहाली लेकर आएगा। हालेलुया। अपने हाथ को खोलिए, और जैसे खुदा का रूह आपको उभारता है, आप दुआ करना शुरू